लो आ गया राहुल। अरे राहुल कमाल है, तू किधर आ गया था यार? राहुल, तुम जाकर फटाफट तैयार हो जाओ। रोशनी और उसके माँ बाप बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे होंगे। दादाजी मैं शादी नहीं कर सकता। क्या? राहुल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। चाचा जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं रोशनी से शादी नहीं कर सकता चाचा जी। मगर क्यों? क्योंकि मैं प्रियंका से शादी कर चुका हूं। राहुल भैया, राहुल भाई आप होश में तो हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? भाभी मैं बिल्कुल होश में हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। भाभी मैंने आप लोगों को ये बात बताने की काफी दिनों से कोशिश की थी, मगर दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों किया तूने ऐसा? हमें जलील करने के लिए? और ऐसी शर्मनाक हरकत करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? ये शरीफों का घर है। एहसास है तूने क्या किया? वहां लड़की वाले बेसब्री से बारात का इंतजार करे और तू ये जलील हरकत करके यहां चला है। भगवान, हम क्या मुंह दिखाएंगे बिरादरी वालों को? तूने हमने कहीं का नहीं छोड़ा। परसों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बोलो लड़की वाले क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? हम क्या कहेंगे उनसे? क्या कहेंगे? हमारा लड़का जलील है, हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसी औलाद चुनी है। हमारा मुंह काला करके अब यहां हमारा आशीर्वाद लेने आया है क्या? दादाजी तुमने अपनी माँ का विश्वास तोड़ा है राहुल। उसके प्यार को तुमने गाली दी है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले हाँ क्यों कर दी? बारात के दिन तक इंतजार क्यों किया? समाज में हमारी इज्जत कौड़ी की रह जाएगी, हमारी बदनामी होगी। हमें मंजूर है क्योंकि हम इसी लायक हैं। तुम्हारे जैसे औलाद के माँ बाप होने की सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए। मगर वो रोशनी, उसका क्या कसूर है? उसके माँ बाप ने क्या जुर्म किया है? तुमने तो उन्हें जीते जी मार डाला। तो फिर मैं क्या करता मम्मी? मैं क्या करता? अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप लोग मुझे शादी करने की इजाजत कभी नहीं देते। ऐसी हालत में मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था मम्मी। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो मम्मी। तुमने तो अपना रास्ता चुन लिया राहुल, मगर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये आप सवाल राहुल का नहीं है। इसने तो अपना कर्म करके खानदान की इज्जत को बट्टा लगा दिया। सवाल ये है कि हम रोशनी के मां बाप को क्या जवाब देंगे, जो वहां बेसब्री से बारात के आने का इंतजार कर रहे हैं। विशाल का फोन अब मैं से। हेलो कबीर। हेलो विशाल, तुम लोग कहां तक पहुंचे हो? विशाल हम बस अभी निकल रहे हैं यार। क्या बात कर रहा है यार, तुम अभी तक निकले भी नहीं हो। अरे नहीं, इन लड़कियों ने बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया तैयार होने के लिए। हम बस निकल रहे हैं विशाल। आई टेल यू कबीर, दीज गर्ल्स आर टू मच। अरे समय तो देखो यार कितना हो गया है। मुझे बारात के बगैर आना ही नहीं किया था। बेटा क्या हुआ? मामा वो बारात निकल चुकी है, बस आते ही होंगे। ओह थैंक गॉड। चल शारदा को बता। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हाँ, मेरा साहब के यहाँ तो सब मेहमान आ चुके होंगे और सबकी आंखें बारात की राह तक रही होंगी। अब ऐसे माहौल में उन्हें कौन जाके बताएगा कि उनकी इकलौती बेटी की शादी नहीं हो सकती?
वो तो टूट ही जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता। कौन सा रास्ता? राहुल को रोशनी से शादी करनी ही होगी। क्या? राहुल की शादी कोई शादी नहीं, समाज ऐसी शादी को नहीं मानता जो परिवार और रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी में की गई। छिपकर पाप किया जाता है, शादी नहीं। गलत सोच रहे हैं आप डैड। शादी को किसी समाज की मंजूरी की मोहर नहीं चाहिए डैड। शादी दिलों का रिश्ता है। प्रियंका के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं डैड, और वही मेरी पत्नी है। चुप कर बच्चा। कौन ये? कौन है ये प्रियंका जिसके लिए तू? राजन, इधर आकर बैठ जाओ, इसे अकेला छोड़ दो। राजन, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। अगर राहुल शादी के लिए मान भी जाता है तो हम उमेश को धोखा नहीं दे सकते। सारी सच्चाई जानते हुए भी हम उसके घर बारात लेके कैसे पहुंच जाए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, इस लड़के ने हम सबके मुंह पे कालक पोती है, और हम लाख भी चाहे ना, हम उसे दुनिया से छुपा नहीं सकते। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है कि एक रिश्ता तोड़ा दूसरी जगह जोड़ दिया। जो कुछ हो चुका है हमें उसका सामना करना होगा, और जो होने वाला है उसे भुगतना होगा। दादाजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूं। बोलो। दादाजी, हमें मेहरा साहब और उनके परिवार को ये खबर जल्द से जल्द दे देनी चाहिए, क्योंकि ये बात बताने में हम जितनी देर करेंगे बात उतनी उलझती जाएगी। श्रुति ठीक कहती है। राहुल ने तो हम पर वक्त की बहुत बड़ी मार मारी, लेकिन हमें तो जितना हो सके मेहरा साहब के दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बाबूजी, उनके घर जाएगा कौन? वो तुम्हारे सांडू हैं और तुम उन्हें अच्छी तरह जानते भी हो। राजन और रक्षा को साथ लेकर तुम चले जाओ। जी। और सुनो, श्रुति और खुशी को भी साथ ले जाओ। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये रोशनी को संभाल लेंगे। चंगा जी। आओ राजन। दीदी, अब तक वो लोग। शारदा, तू क्यों फिक्र कर रही है? विशाल ने अभी तो कभी से बात की है। अब जीजू, आजकल ट्रैफिक कितना है, हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गई। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। मामा, बारात आ गई। चलो चलो चलो। भाई साहब, बारात अभी तक पहुंची नहीं है। हम आपके साथ अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? जी, अगर एतराज ना हो तो अंदर चल के बात कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी। आइए। थैंक यू। आइए प्लीज। दमन जी। प्लीज बैठिए। हाँ बताइए, बात क्या है? चाची जी, रोशनी कहाँ है? वो अपने कमरे में है, सहेलियों के साथ बारात का इंतजार कर रही है। मगर बात क्या है? उमेश जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, किस तरह से आपसे कहूं कि आखिर बात क्या है? उमेश भाई साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे यकीन कीजिए, अगर मैं किसी तरह हालात को बदल सकता तो मेरी पूरी ताकत लगाकर, मेरी अपनी जिंदगी लगाकर। बस राजन, साफ साफ बता, बात क्या है? भाभी,
राहुल की शादी रोशनी से नहीं हो सकती। राहुल ने किसी और से शादी कर ली है। ये क्या कह रहे हैं आप? राहुल किसी और से शादी कैसे कर सकता है? उसकी शादी तो रोशनी के साथ है आज। थी, मगर अब नहीं है। यही कहना चाहते हैं ना आप? ये शादी कैसे हुई और आपने रोका क्यों नहीं उसे? विशाल, हमें और आप लोग ये कहने के लिए बड़े इत्मीनान के साथ यहां पर चले आए। आप लोग को हो क्या गया है? आप लोग ने ये नहीं सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो घर पे कितनी बर्बादी छा जाएगी और रोशनी का क्या होगा? रोशनी तो बेचारी एक झटके में तबाह हो जाएगी ना। ये सोचा आप लोग? विशाल भैया, जितनी चिंता आपको है रोशनी की, उतनी ही चिंता हमें भी है। हम नहीं जानते थे कि राहुल भैया ऐसा करेंगे। हमने उनका साथ नहीं दिया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो शादी कर चुके हैं। जो हो चुका है उसे तो हम नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों परिवारों की इज्जत बची रहे। किसकी इज्जत की बात कर रही है बेटी तू? मेरी बेटी की, जिसकी शादी में पूरा शहर बाहर इकट्ठा हुआ है और वो हाथों में मेहंदी लगाए, चूड़ियां पहने, कलीरे पहने, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, जो दूल्हा कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं। उमेश, मैं जानता हूं कि एक बेटी के बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। मैं भी बेटी वाला हूं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त हमें हौसला रखना होगा और हालात को संभालना होगा। रमन, मेरी बेटी का क्या होगा? अगर वो ये खबर सुनेगी तो जाओ ना, जाकर देखो बारात आई कि नहीं। ओहो, दुल्हन इतनी बेचैनी। अरे थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे ससुराल के कुछ लोग से आ ही गए, अब बारात भी पीछे पीछे आ गई। ये बेचैनी कम करो। तुम्हें पता है मैं बोर हो गई। आई होप ये जो शादी की रस्म है ना, ये जल्दी खत्म हो जाए। हाँ हाँ, ताकि तुम जल्दी से अपने सनम की बाहों में आ जाओ। दीदी, आई एम रियली सॉरी। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये बहुत बदमाश है। आई एम सॉरी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे चेहरे से बेसब्री छलक रही है। बहुत तड़प है ना राहुल से मिलने की। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से दूल्हे मियां ने हामी भरी है, तब से रोशनी एक ही रट लगाए बैठे। राहुल को ये पसंद है, राहुल को वो पसंद है, मेरा राहुल ऐसा है वैसा है कि अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? तू तो हम सबको बिल्कुल भूल ही जाएगी। अब शादी के बाद तुम्हें क्या? मैं तो खुद को ही भूल जाऊंगी। उन्हें याद रखो। आंटी, आंटी बारात कब आ रही है? बेटा तुम अंदर जाओ, बारात आती होगी। ओके आंटी। अभी कुछ ना कुछ जल्दी सोचना होगा, वरना हम ये हालात संभाल नहीं पाएंगे। नहीं मामा, हम अभी रोशनी को कुछ नहीं बताएंगे। वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। रोशनी बहुत ही भावुक और जज्बाती रहती है। खुशी ठीक कह रही है। रोशनी को ये सच्चाई हम अभी नहीं बता सकते। हमें कुछ और सोचना होगा। पहले राहुल ने हमसे सच्चाई छिपाई, अब हम रोशनी से सच्चाई छिपाएं। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? जब तक रोशनी इस बात को बर्दाश्त करने की स्थिति में ना हो तब तक, और जब तक हम उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं कर देते। क्या मतलब? मतलब हम रोशनी से कह देंगे कि किसी वजह से शादी टल गई है, अभी नहीं हो सकती। जब ये शादी का माहौल खत्म हो जाएगा, तब शायद वो ये बात सुनने लायक हो जाए। यही सही रहेगा। मैं खुद जाके
रोशनी से बात करती। नहीं, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि रोशनी के सामने जुबान तुम्हारी कुछ भी कहे, तुम्हारी आंखें सारी सच्चाई बयान कर देंगे। इन्हें जाने दो। और अब वो लड़की कहाँ है? अपनी माँ के घर, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग उसे अपनाने से इनकार करेंगे, इसलिए अपने साथ लिया। जब आप लोगों ने मुझे ही नहीं बख्शा तो उसका क्या हाल करेंगे, मैं ये भी जानता। अभी तो तुमने कुछ भी नहीं भुगता बच्चे। सबको आने दो उमेश भाई साहब के यहाँ से, तब पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है उमेश और शारदा तुम्हें माफ कर देंगे? तुम्हें ऐसे आड़े हाथों लोगे कि तुम भी क्या याद करोगे। और नीलम तो तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। और अगर अब भी तुम्हें अफसोस नहीं है तो रुक जाओ, नीलम भाभी को आने दो। चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही है राहुल, तुमने जो घिनौनी हरकत की है ना, उसके लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। नाम क्या है उस लड़की का? प्रियंका। प्रियंका क्या? पूरा नाम क्या है? प्रियंका सिंह। क्या? प्रियंका सिंह? क्या ये मालती सिंह की बेटी है? हाय हाय, बेड़ा गर्क हो, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? उस कमबख्त मारी से शादी कर ली तूने? चाची। क्या चाची चाची कर रहे हो? पूरा शहर जानता मालती सिंह कौन है। कौन है चाची जी? सोसाइटी में सबसे बदनाम औरत है। कोई भी इज्जतदार आदमी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता। मनोहर सिंह की रखेल है।